हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गौतम एंड आई एम ए स्टूडेंट माई सेल्फ। फ्रेंड, यह हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक बार कुछ वजह से मेरा हॉस्टल 8 दिन के लिए बंद होने वाला था और मैंने डिसाइड किया मैं गांव चला जाऊंगा। दिल्ली से मेरा गांव 400 किलोमीटर दूर में था, तो मैंने डिसाइड किया पास में मेरी मामा का गांव था, कुछ 150 किलोमीटर के आसपास होगा। मैं वहाँ चला जाऊँगा। उस दिन शाम को मैं दिल्ली की एक बस स्टेशन पर शाम का एक बस पकड़ा और मेरी मामा के गांव के लिए निकल पड़ा। ठंड के मौसम था। उस रात भर ट्रैवल करने के बाद अगले दिन सुबह मैंने मामा जी के गांव पर जा पहुंचा। मामा जी के गांव पर जाकर देखा सारे फैमिली कहाँ जा रहे थे। जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया उनके दूर का रिश्तेदार का कोई दावत था शादी का, तो इसलिए उन्होंने वहाँ जा रहे थे। उन लोगों ने मुझे उनके साथ वहाँ दावत पर जाने के लिए बोले, पर रात भर में ट्रैवल करके बहुत ही थक चुका था। उसके बाद ये दिसंबर का महीना था, सर्दी का महीना। रात भर कंपकंपाते ठंड में किस तरह मैं यहाँ तक आया हूँ मुझे ही पता है। तो मैंने उन लोगों को बोल दिया, नहीं, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, आप लोग जाइए, मैं घर में रह लूँगा। तो उन लोगों ने बोले घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दावत के लिए जा रहे थे इसलिए कुछ पकाया नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पका के खा लूँगा, आप लोग जाइए, मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। उन लोगों ने अपने साल सलवार सब पकड़कर चले गए दावत के लिए और यहाँ घर में मैं अकेला था। और उस रात जो मेरे साथ हुआ, मैंने खुद ही खुद को दोष देने रह गया। क्यों मैंने उन लोगों के साथ नहीं गया। दिन भर मैं खटिया पर सोया रहा। पकाने की आलस में मैं कुछ खाया भी नहीं था। जैसे ही शाम हुआ मैंने किचन जाकर मेरे लिए कुछ थोड़ा सा मैगी बना लिया। उसे खाकर झूठी बर्तनों को धोकर फिर से खटिया पर जाकर सो गया। आधी रात हुआ था। कुछ खटकती आवाज़ में मेरा नींद टूट गया। मेरी आँख इस तरह जल रहे थे, आँख खोलने की दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने जैसे तैसे तकिया को कान में डालकर सोने की कोशिश किया, पर वो आवाज़ इतना ज़्यादा होने लगा मैं सो नहीं पाया। गुस्से में उठकर बैठा। वो आवाज़ सुनकर ऐसे लग रहा था कोई कुछ कपड़े साफ कर रहा था। मेरी मामा जी के घर के पीछे एक तालाब था। मुझे लग रहा था शायद कोई नहाने के लिए आ गया हो। फिर भी इतने रात को इतनी ठंड में, इतना ठंड पड़ रहा था, खुले बदन में बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था। तो कौन इतनी ठंड में नहा रहा है। इतना ठंड था, नहाना तो दूर की बात, सूसू करने के लिए भी, बाहर जाने के लिए किसी का भी दिल नहीं करेगा। मैं सब कुछ भूलकर फिर से सोने के लिए कोशिश किया, पर वो आवाज़ इतना तेज थी मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आया। मैंने गुस्से में एक बार फिर से उठ बैठा। दिल तो ऐसे कर रहा था आखिर उसे इस तरह सो दूं। आधी रात में ये एक नाटक लगा रखा है, खुद तो नहीं सोता है, किसी दूसरे को भी सोने नहीं देता है। कौन नहाता इतना आधी रात को और इतनी ठंड में। ऐसा क्या काम रहेगा जो वो आधी रात में कपड़ा साफ कर रहा है, दिन में कहाँ मर जाएगा। मैंने हाथ में टॉर्च लिया और गुस्से में उसे गाली देने के लिए बाहर जाने को सोचा। हालांकि मैंने एक जैकेट पहना था, फिर भी एक कंबल आढ़ लिया मुझ पर। मैं घर का दरवाजे का कुंडी निकालकर बाहर आया। बाहर बस अंधेरा ही अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा ही था। और उस सन्नाटा को चीरकर कपड़े धोने की आवाज़ बढ़ते ही जा रहा था। एक कुत्ते तक भी नहीं था बाहर। बाहर आके मैं ये सोचा मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दी अकेले बाहर आके।
जब मैंने मेरी टॉर्च उस तालाब की सीढ़ियों की ओर घुमाया तो वहाँ पर मैंने जो दिखा उसे देखकर मेरी बदन में डर के मारे इतना पसीना आने लगा। मेरी जैकेट पसीने में भीग गया और मैं कंपकंपाने लगा। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जिसका मुंह उसकी बालों में ढकी हुई थी। मैं डरते मरते पूरी तरह पत्थर हो चुका था। मेरा टॉर्च की रोशनी उसके मुंह से हट ही नहीं रहा था। मुझे एक तरह सा शर्म सी आ रही थी। मैंने टॉर्च को बंद करने की सोची, पर टॉर्च क्या हो गया क्या पता, बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। मुझे बिल्कुल समझ आ रहा था कि इतना ठंड में खुली बदन में फिर पानी में रहना किसी बूढ़ी औरत की बस की बात नहीं। ये इंसान नहीं हो सकता, ये कोई और ही था। कुछ देर के बाद मैंने ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से अचानक निकल गया, माँ जी कौन हो आप? उसने मेरी इस बात पर कपड़े धोना बंद कर दी और बिना मेरी ओर घूमे पानी में कूद गया। और बड़ी अजीब की बात तो ये थी कि पानी बिल्कुल भी हिली नहीं थी। मैंने पड़ते गिरते घर की ओर भागा, घर के सारे दरवाजे बंद कर दी और जितने भी कंबल था सबको आड़ कर सो गया। सुबह तक मेरी आँख ही नहीं खुला। सुबह जब मैंने उसकी जिक्र कुछ पड़ोसियों से किया तो उन लोगों ने मुझे बताया मेरी मामा जी के घर के पीछे जो तालाब है, आधी रात को बहुत सी पड़ोसी उस बूढ़ी औरत को इस तरह से नहाते हुए देखे। और वो कोई पड़ोसियों का औरत ही नहीं था। पड़ोसियों के कहने के मुताबिक वो कोई भूत था। उसी दिन मैंने घर का ताला लगाया और ताला को एक पड़ोसियों को देकर बोला मेरी मामा जी आने के बाद उसे दे देना। और मैं उसी दिन मेरे गांव के लिए निकल पड़ा। फ्रेंड, अगर आपके साथ भी कोई हादसा हुई है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर से मिलते हैं एक सच्ची कहानी को लेकर, और तब तक के लिए बाय। अगर आपको इस तरह की भूतिया कहानी सुनने में दिलचस्प है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना।